हे दोस्तों, सभी इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। हम किसी को देखकर ये नहीं बोल सकते कि वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश है या उसे अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। हम अक्सर किसी न किसी को देखकर ये राय बना लेते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं अपनी लाइफ में, और वहीं जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो कम हैप्पी होते हैं। लेकिन अगर हम सभी को ध्यान से देखें, उनके लाइफ के अंदर जाके देखें, तो हमें पता चलेगा कि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। स्टीव जॉब बोलते हैं कि दूसरों के साथ कम्पीट करने का मतलब है कि अपने इनर सेल्फ की हत्या करना। हम सभी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीख गए हैं, लेकिन अपने लाइफ की खुशी को फील कैसे करना है वो हम अभी तक नहीं सीखे हैं। हम सक्सेसफुल तो बन गए, लेकिन अपनी सक्सेस को फील नहीं कर पाते। जैसे कोई गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में 4 व्हील्स होते हैं जो हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करते हैं। हमारी लाइफ के वो 4 व्हील्स है: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो वो अच्छे से चल नहीं सकता। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ इन 4 व्हील्स पर खड़ी है। अगर हमारी लाइफ के इन 4 व्हील्स में किसी एक में भी प्रॉब्लम आया तो हम अपनी लाइफ को फील नहीं कर पाएंगे। आप इन 4 व्हील्स में किसी में अच्छे होंगे और किसी में आप अच्छे नहीं होंगे। आपको अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए इन चारों व्हील्स में परफेक्ट होना पड़ेगा। हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा एटीट्यूड। हम अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, मैं आपको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मॉन्क गौर गोपाल दास द्वारा लिखी हुई बुक द अमेजिंग सीक्रेट से कुछ बातें बताऊंगा, जिससे आप अपनी लाइफ की 4 व्हील पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन को परफेक्ट कर पाएंगे और एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पर्सनल लाइफ। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने हमसे कहा था कि हमें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट अपने आप से होना चाहिए। हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना चाहिए, तभी हम सोसाइटी को चेंज कर पाएंगे, एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो सोसाइटी पर कभी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। खुद को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी से हम खुद के लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, हम चीजों को उस नजरिए से देखते हैं जैसे हम हैं। और कई हद तक ये बात सही भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात करो तो वो बुर्ज खलीफा है। अगर बुर्ज खलीफा को कोई बिजनेसमैन देखेगा तो वो उसे बिजनेस के नजरिए से देखेगा। अगर कोई आर्टिस्ट दिखेगा तो वो उसे एक आर्ट की तरीके से देखेगा। एक टूरिस्ट को वो टूरिस्ट प्लेस जैसे दिखेगा। एक वर्कर को वो सीमेंट और लोहे से बनी हुई बिल्डिंग दिखेगी। इससे ये बात पता चलती है कि हम दुनिया को उस नजरिए से देखते हैं जैसे हम होते हैं, जैसे हम सोचते हैं। दुनिया को एक पीसफुल नजरिए से देखने के लिए हमें खुद को चेंज करना होगा। हमें अपनी लाइफ में पीस लाना होगा। हमारे पास जो भी है, जो भी हमें मिला है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हमारे तरक्की के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स और भी बहुत लोग। इसलिए हमें एक पॉजिटिव थॉट के साथ सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी प्रॉब्लम से बहुत दूर भागते हैं, बजाय इसके कि उसे सॉल्व करें। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ गया तो जब तक वो कांटा नहीं निकालेगा तब तक उसे दर्द होता रहेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करके उसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम हमारे साथ ही रहेगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकता। इसलिए हम जैसे सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी लाइफ को देख पाएंगे। खुश रहने के लिए आपके पास जो भी है उसे अप्रिशिएट करो। अगर आपके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर तक नहीं है। दोस्तों, स्टार्ट में व्हाट्सएप को ट्विटर और फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया था और बाद में फेसबुक ने उसे खरीद लिया। इसलिए कभी जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी, आगे चलकर वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी चाहिए। आपको हर दिन मेडिटेट करके गॉड का ध्यान लगाना चाहिए, जिससे आप अपने इनर सेल्फ में पीस पा सको। ये हमें एक पीसफुल लाइफ और चीजों को समझने के लिए शक्ति देगा। नंबर 2, रिलेशनशिप। अगर हम देखें तो हमारे आसपास की चीजें बहुत तेजी से काम करती हैं। एक क्लिक में पेमेंट हो जाता है, एक क्लिक में किसी को कॉल लगा देते हैं, एक क्लिक में टिकट बुक कर देते हैं। लेकिन हमारे रिलेशनशिप
ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। रिलेशनशिप हमारे लाइफ का वो पार्ट है जो इंस्टेंटली नहीं होता। इसे बनाने के लिए हमें अपना टाइम देना होता है। जो रिलेशनशिप जल्दी में बनते हैं वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, और जो रिलेशनशिप में ट्रस्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और टाइम होता है वो रिलेशनशिप हमेशा हमारे लाइफ के साथ चलती है। रिलेशनशिप एक स्मॉल प्लांट की तरह होता है जो बहुत नाजुक होता है, और उसे बढ़ाने के लिए उसे केयर की जरूरत होती है, जिससे एक दिन वो खिलकर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए खुशी देगा। अगर आप रिलेशनशिप की केयर नहीं करोगे तो वो टूट जाएगा और आपको सिर्फ सैडनेस ही मिलेगी। दोस्तों, रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला रूल स्पीकिंग सेंसिटिवली, मतलब हर बात को सोच समझ कर बोलना। अगर हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हम दो ऑप्शन को चूज करते हैं, या तो ये तुम्हारी गलती है या ये मेरी गलती है। लेकिन गोपाल दास बोलते हैं कि ये दोनों ऑप्शन गलत होते हैं। सही जवाब है कि ये गलती है। इसके लिए आपको मिलकर उस गलती को सॉल्व करना चाहिए बजाय लड़ाई के। एक बार वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी तो आप वापस से एक दूसरे के साथ खुश रह पाओगे। जब तक वो प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी तब तक आप दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेगी। अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए हमारे अंदर फॉरगिवनेस होना चाहिए। गलतियाँ तो सभी से होती है, लेकिन हम कैसे उसे समझकर सही कर सामने वाले को माफ कर दे और टाइम के साथ साथ आगे बढ़े। फॉरगिवनेस रिलेशनशिप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिलेशनशिप के बिना लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। गिविंग एंड रिसीविंग प्रिंसिपल एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का कोर है। अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करके अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी तरीके से जी सकते हो। नंबर 3, वर्क लाइफ। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं या हम उनसे ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। ठीक वैसे ही हम भी वैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। आपने ये देखा होगा कि दुनिया में कंपटीशन बहुत है। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से कॉम्पिटिट करता है, एक फोन कंपनी दूसरी फोन कंपनी से कॉम्पिटिट करती है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करता है। लेकिन ये हमारे वर्क लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे तो हम अपनी वर्क लाइफ को और बुरा बनाएंगे। दोस्तों, कंपटीशन करके हम एक दूसरे की चीज़ों को कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपनी लाइफ से कंपटीशन को निकाल दें और क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, नई चीज़ों पर ध्यान दें, तो हम अपनी लाइफ में 100% सक्सेस पा सकते हैं। अगर एप्पल भी दूसरी कंपनी की तरह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता तो शायद आज एप्पल इतना बड़ा नहीं होता। एप्पल ने एक नई चीज़ को क्रिएट किया और लोगों को पसंद आई। ठीक वैसे ही आपको खुद से बेहतर बनना है, दूसरों से नहीं। जब हम खुद को हराकर आगे निकलेंगे तो हम अपनी वर्क लाइफ को और भी बेहतर और अच्छा बना पाएंगे। नंबर 4, सोशल कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, अगर हम एक पिघलती हुई आइसक्रीम को देखेंगे तो वो हमें सिखाती है कि आइसक्रीम का मजा ले लो वरना ये चली जाएगी। और वहीं अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती को देखेंगे तो वो हमें सिखाती है कि इससे पहले अंधेरा हो जाए अब दूसरों को उजाला दे दो। यहाँ पिघलते दोनों हैं, मोमबत्ती भी और आइसक्रीम भी, लेकिन आइसक्रीम हमें सेल्फिश बनाती है, खुद की लाइफ का मजा लेने के लिए बोलती है, खुद के बारे में सोचने के लिए बोलती है। और वहीं दूसरी तरफ मोमबत्ती हमें सेल्फलेस बनाती है, दूसरों के बारे में बताती है, दूसरों की हेल्प करने के लिए बताती है। आप खुद से एक सवाल करो और पूछो कि अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, सेल्फिश बनकर आइसक्रीम की तरह जहाँ सिर्फ खुद का फायदा हो, या सेल्फलेस बनकर मोमबत्ती की तरह जहाँ मेरी वजह से दूसरों की भी हेल्प हो। मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ने बताया था, दुनिया में किसी की हेल्प करना मतलब अपनी लाइफ का अच्छा यूज कर रहे हो। इसलिए आप मोमबत्ती की तरह बनो, दूसरों की हेल्प करके आपके खुद की हेल्प होगी और आपको लाइफ में पीस मिलेगी। दोस्तों, इस बुक में ऐसे ही बहुत अच्छे लाइफ प्रिंसिपल बताए गए हैं। अगर आप 18 इयर्स या उससे ऊपर के हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। गौर गोपाल दास ने लाइफ के पर्पस, हैप्पीनेस और बैलेंस को बहुत डिटेल और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस बुक को बाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर हर बार उनसे कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला
तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सको। कमेंट करके बताइए कि आपको अपनी लाइफ में पीस मिली या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।